क्या पूरा देश इतने बड़े बदलाव के लिए एकदम से रेडी है? दोस्तों, भारत में अब E20 पेट्रोल लागू हो चुका है और सरकार E30 यानी 30% इथेनॉल मिक्स की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का तर्क ये है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, जो कि सही भी है, और प्रदूषण घटेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव बहुत तेजी से किया जा रहा है? दुनिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग का सबसे फेमस और सक्सेसफुल एग्जाम्पल ब्राज़ील है। ब्राज़ील ने 1970 के दशक में तेल संकट के बाद इथेनॉल कार्यक्रम शुरू किया था। वहाँ सरकार ने पहले ईंधन, फिर इंजन की तकनीक और उसके बाद उपभोक्ताओं को धीरे धीरे रेडी किया। आज ब्राज़ील में कई वाहन 27% से भी अधिक इथेनॉल मिश्रण पर आराम से चल सकते हैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम उसी हिसाब से डेवलप किया गया। इसके उलट भारत में लाखों पुरानी गाड़ियाँ अभी भी सड़कों पर चल रही हैं, और यही रीज़न है कि विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि E20 पेट्रोल लागू करने से पहले पुराने जो वाहन हैं उनके बारे में सोचना चाहिए था। अब सवाल ये है कि कौन सी गाड़ियाँ कितना इथेनॉल झेल सकती हैं। सामान्य तौर पर 2010 से बनी जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं उनके लिए E10 यानी 10% इथेनॉल तक का जो मिश्रण है उसको सुरक्षित माना गया है। 2010 से 2018 के बीच कई गाड़ियाँ E10 से E15 तक संभाल सकती हैं, लेकिन ये मॉडल पर डिपेंड करता है, तो इसके लिए आपको अपना जो मॉडल है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। 2019 से 2022 के बीच की कई BS6 और लेट BS4 गाड़ियाँ E20 के करीब पहुंच सकती हैं। हालांकि निर्माता से ये कंफर्मेशन ज़रूरी है। अप्रैल 2023 के बाद बनी अधिकांश पेट्रोल गाड़ियाँ E20 कॉम्पैटिबल हैं, क्योंकि उन्हें उसी मानक के अनुसार डिज़ाइन किया गया है। अगर E20 या भविष्य में E30 को बहुत तेज़ी से लागू किया गया तो कुछ समस्याएं तो सामने ज़रूर आएंगी। सबसे पहले, पुरानी जो गाड़ियाँ हैं उनका माइलेज कम हो सकता है, क्योंकि इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में कम पावर होती है। दूसरा, पुराने फ्यूल पाइप, रबर सील और गैस्केट वगैरह तेज़ी से खराब हो सकते हैं। तीसरा, इथेनॉल नमी को आकर्षित करता है, जिससे लंबे समय तक जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उन गाड़ियों में जंग और फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और चौथा, कार्बोरेटर वाली पुरानी बाइकों और कारों की स्टार्टिंग और ट्यूनिंग संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स ये सुझाव देते हैं कि भारत को इथेनॉल कार्यक्रम जारी रखना चाहिए, लेकिन साथ ही पुराने वाहनों के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश, तकनीकी सहायता और उन्हें थोड़ा लंबा टाइम देना चाहिए ताकि वो इस चेंज को अडॉप्ट कर सके। वरना ऊर्जा सुरक्षा और किसानों के लाभ के साथ साथ जो करोड़ों वाहन मालिक हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा जो बर्डन आएगा उसको कौन बियर करेगा? क्योंकि सवाल सिर्फ इथेनॉल का नहीं है। सवाल ये है कि ये जो चेंज हम अपने देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पूरा देश इतने बड़े बदलाव के लिए एकदम से रेडी है?